दोस्तों, राजीव भाई दीक्षित किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने इस देश में एलोपैथिक के खिलाफ और फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ, जो कि डकैत लुटेरे थे, उनके खिलाफ वो अभियान चलाया था कि उनकी नानी याद करा दी थी। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच से बहुत जल्दी चले गए, वरना अगर वो रहते तो इस देश में इस फार्मास्यूटिकल और एलोपैथिक के जो फन था ना, जो जहरीला फन है, वो उन्होंने अब तक कुचल दिया होता। और अगर ऐसा उन्होंने कर दिया होता तो किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भारत की सरहद पार करके अंदर घुस सकता था। आज जो इतनी परेशानी हो रही है, ये जो कोरोना वायरस है, जिसके नाम पर इतना डर फैला फैला के लोगों को डराया जा रहा है और लोगों को मारा जा रहा है, ये नौबत अगर भाई राजीव दीक्षित होते ना तो ये कभी नहीं आता। मेरा हालांकि राजीव भाई दीक्षित से बहुत लंबा संपर्क नहीं है। पिछले 1.5 साल पहले जब मेरी हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, तब से मैंने उनको पढ़ना और सुनना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि उनके विचार और उनकी जो सोच थी वो धीरे धीरे अंदर समाने लगी। दोस्तों, राजीव भाई दीक्षित जी को दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए और आज उनके करोड़ों समर्थक हैं। उनके नाम से काफी सारे यूट्यूब चैनल्स, काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप और काफी सारे संस्थाएं चल रही हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आज की डेट में मुझे कहीं भी उनके समर्थक, कहीं भी उनके लोग दिखाई नहीं देते। आज जब इस देश पर इतना बड़ा संकट है तो मुझे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के साथ खड़ा हुआ कोई भी उनका समर्थक दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि वो सारी संस्थाएं, वो सारे लोग और करोड़ों जो उनके समर्थक हैं, वो सारे केवल एक मोबाइल और केवल कागजों पर ही सिमट के रह गए हैं। दोस्तों, उनकी काफी सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने सुनी, जो मैंने पढ़ी, वो मुझे परेशान करते थे कि मैं उसका आंसर किससे लूं। लेकिन जब से ये कोरोना कांड हुआ है और पिछले कुछ महीनों से जब मैं फॉलो कर रहा हूं, मुझे उनकी एक एक बात का आंसर दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि यार क्या इंसान थे वो, और कितने दूरदर्शी थे, कितनी लंबी सोच थी उनकी। मैं आपको उनका उदाहरण देता हूं। मैंने उनके एक वीडियो में सुना, उन्होंने कहा था कि मैं एक टीवी चैनल शुरू करना चाहता हूं। तो मैंने सोचा कि यार ये राजीव भाई जो टीवी चैनल क्यों शुरू करना चाहते हैं? लगता है इन्हें भाषण देने का बहुत शौक है। इन्हें तो घूम घूम के समाज में अपना ज्ञान बांटना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए। तो टीवी चैनल क्यों खोलना चाह रहे हैं? लेकिन आज मुझे पता लगा कि किस तरह से इस टीवी चैनल्स ने इस दुनिया में और इस तरह के भारत में कम से कम लोगों को डरा डरा कर उनकी हालत खराब कर रखी। इतना बड़ा टेरर फैला रखा है। आतंकवादी की अगर मैं उन्हें आतंकवादी की संज्ञा दूं तो वो भी कम नहीं होगी। और अगर क्या सोच थी राजीव भाई दीक्षित की, मान गया मैं उन्हें कि उन्होंने ठीक कहा था। अगर जिस तरह से राजीव भाई दीक्षित ने बोला था कि अगर मेरे पास टीवी चैनल है तो मैं एक बार में वो सारा संदेश अपने देश के लोगों को दे सकता हूं। अगर आज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के पास एक टीवी चैनल होता तो आज उनका संदेश, उनकी बातें इतने करोड़ों लोगों पर जाती तो शायद इतना बड़ा ये आतंक नहीं फैलता कोरोना के नाम पर। लेकिन देखिए, डॉक्टर विश्वरूप का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया, उसका चैनल डिलीट कर दिया गया, फेसबुक उड़ा दिया गया। जितनी वीडियो वो डालते हैं उनको डिलीट कर देगी। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, मेरी कम से कम 12-13 वीडियो डिलीट कर देगी। क्या गलत किया था उन्होंने? क्या गलत किया था? उन्होंने यही तो बताया कि किस तरह से लोग ठीक होते थे। उन्होंने अपनी फ्लू डाइट डाली, वो डिलीट कर दी गई। किस तरह से प्रॉन वेंटिलेशन में करते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम हो तो करेंगे, वो सारी डिलीट कर दी गई। सारी कम्युनिकेशन काट दी जाती है। मैं राजीव दीक्षित के समर्थकों से कहना चाह रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जाके हमारे हेल्थ मिनिस्टर से मिलते हैं, कहते हैं कि मुझे कोरोना के पेशेंट दो, मैं ठीक करूंगा। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई मीडिया उसको कवर नहीं करती। वो अपनी बुक्स निकालते हैं, कोई नहीं दिखाता। वो अपनी डाइट बताते हैं, कोई नहीं सुनाता। अब तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और उनकी 450 लोगों की टीम ने 15,000 से ज्यादा पेशेंट को ठीक किया है और उसमें से एक भी पैसा नहीं लगा, एक भी दवाई नहीं हुई और एक भी पेशेंट नहीं मरा। इतनी बड़ी उपलब्धि, लेकिन क्या किसी मीडिया ने, किसी लोगों ने आपको दिखाया? क्या किसी ने बताया आपको कि ये सब हो रहा है? आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर कोठारी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि अगर ये एक महामारी है तो मुझे बताइए, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि मास्क पहनने से दिक्कत होगी, मास्क पहनने से आप दमे के मरीज बनेंगे। लेकिन कोई मीडिया उनको नहीं दिखा रहा, कोई लोग उनको नहीं बताने के चक्कर में आखिर लोगों की मंशा क्या है, वो चाहते क्या है, ये आप लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में डॉक्टर नीलेश पाटिल ने और डॉक्टर पल्लवी पाटिल ने विश्वरूप राय चौधरी की फ्लू डाइट से 3 पेशेंट को ठीक कर दिया। पेशेंट को ठीक करने के बाद जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का उनके पास नोटिस आ जाता है कि अगर आपने आज के बाद इस फ्लू डाइट से ठीक किया तो आपकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। अब बताइए इसका क्या मतलब समझेंगे? दोस्तों, मुझे यह समझ में नहीं आता कि इस देश में राष्ट्रीय प्रबंधन आपदा अधिनियम 2005 लगा हुआ है। जब ये नियम लागू है, इसका मतलब अगर कोई भी आदमी कोरोना के बारे में गलत बोलता है, गलत रिपोर्टिंग देता है तो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी। तो अगर डॉक्टर विश्वरूप और डॉक्टर कोठारी कुछ गलत बता रहे हैं तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती? क्यों उनका चैनल डिलीट कर दिया जाता है? क्यों उनकी वीडियो डिलीट कर दी जाती है? क्योंकि वो सही जानकारी किसी को दे तो डिलीट कर देते हैं। क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जाता? जितना मैं भाई राजीव दीक्षित को जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि आज उनकी आत्मा सुखी होगी, आज उनकी आत्मा शांति से होगी। उन्हें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने इतने साल इंडिया में रहकर किया क्या। मेरे इतने करोड़ों समर्थक हैं, लेकिन मुझे समर्थक के कहीं भी प्रेजेंट दिखाई नहीं दे रहा।
क्या कर रहे हैं मेरे समर्थक? क्यों नहीं आके निकलते? क्यों नहीं लोगों को जागरूक करते? क्यों नहीं सरकार को बताते कि क्या सही और क्या गलत है? राजीव दीक्षित जी को इतना अफसोस होगा इस बात को कि क्या मैंने वो भारत बनाया था जिस भारत में सनी लियोनी जैसे को इज्जत दी जाती है, लेकिन कोई भी 10 साल में एक भी आदमी या एक भी औरत, एक भी लड़का, एक भी लड़की निकल कर नहीं आई जिसने छाती ठोक के कहा कि मैं बनना चाहती हूं राजीव दीक्षित या मैं बनना चाहता हूं राजीव दीक्षित। क्यों नहीं कोई आता राजीव दीक्षित बनने? क्या उन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए? किसके लिए शहीद हुए? किसके लिए गए? आपके लिए। लेकिन क्या किया आपने उन लोगों के लिए? क्या किया आपने राजीव दीक्षित के लिए? केवल संस्था खोल दी, केवल यूट्यूब चैनल बना दिए, केवल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए। लेकिन आपको मेरी बातें आज बुरी लग रही होंगी, बुरी लगेगी ना, अच्छी बात है। आप मुझे गाली दीजिए, मेरे चैनल पर आकर डिसलाइक करिए, मुझे मंजूर है। लेकिन कम से कम अपनी आत्मा से पूछिए सोते समय कि क्या राजीव दीक्षित ने आपको दिया था और क्या आपने उनको दिया है। आज जब इस देश में आप लोगों की जरूरत है, आज जब इस देश में राजीव दीक्षित की जरूरत है, उनके विचारों की जरूरत है, जिस विचारों के लिए, जिस एलोपैथिक और जिस फार्मास्यूटिकल को कुचलने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, वो फार्मास्यूटिकल और वो एलोपैथी आज इस देश को कुचलने में लगी हुई है। लेकिन उनके सारे करोड़ों समर्थक घर में बैठे हुए हैं, केवल व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट करते फिरते हैं और केवल यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाल के चुप हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना कि थोड़ी सी भी श्रद्धांजलि देना राजीव दीक्षित जी को, तो आप निकल के आइए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो कि अकेले इस वर्ड से, इस संसार से लड़ाई कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए और दूसरे को बताइए कि ये देश जो है आयुर्वेदा का है, ये देश नेचुरोपैथी का है, ये देश यूनानी और होम्योपैथी का है। इस देश में एलोपैथी की वो जरूरत नहीं है, इस देश में फार्मास्यूटिकल्स की जरूरत नहीं है। जो राजीव भाई दीक्षित कहते थे वो भारत बनाइए। तो अब आप पूछेंगे कि हमें करना क्या है? तो दोस्तों, आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाइए www.vishrup.com/nicebook। इस बुक को आप डाउनलोड कीजिए। इस बुक के शुरू के 70 पेज पढ़ लीजिए, आपको सारी कहानी पता लग जाएगी कि ये कोरोना है क्या। और उसके बाद आप उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अपने क्षेत्र के जितने भी विधायक, मंत्री, नेता या जितने भी आपके बड़े बड़े लोग हो, उनके पास जाइए और कहिए कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ये बात कर रहे हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है और उन्होंने अपने 450 एक्सपर्ट्स के साथ 15,000 लोगों को ठीक कर दिया। ये उनके रिकॉर्ड हैं और रिकॉर्ड उनके पास ऑफिस में अवेलेबल है। और आपकी जो मिनिस्ट्री है, आपके जो डॉक्टर्स और बड़े बड़े जो कि लॉकडाउन कर रहे हैं, मास्क लगाने तो बोल रहे हैं, सैनिटाइज करने को बोल रहे हैं, वो किस साइंस पे बोल रहे हैं? क्या आपके पास कोई उसका लॉजिक आंसर है? अगर है तो आप दीजिए। पूरी मीडिया को बुलाइए, पूरी मीडिया के सामने एक तरफ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की टीम को बिठाइए, एक तरफ हेल्थ मिनिस्ट्री को बिठाइए, आईसीएमआर को बिठाइए, आयुष मंत्रालय को बिठाइए और पूछिए कि कौन साइंटिफिक है। अगर वो साइंटिफिक नहीं है, वो गलत है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन देश में लोगों को मारा क्यों जा रहा है? अब आप में से बहुत सारे अंधभक्त होंगे, अंधभक्त भगवान के, अंधभक्त पैसे के और अंधभक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता के। और वो अंधभक्त कहेंगे अच्छा मानस तू बड़ा चला नेता बनने। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मुझे नेतागिरी नहीं बनना, मुझे नेतागिरी करने का या मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं चढ़ा। लेकिन जब मैंने देखा कि 16 मजदूर ट्रेन से कटकर मर जाते हैं और उसके बाद वो अंधभक्त बोलते हैं कि ये मजदूर इसलिए कटे हैं, इन्हें पता नहीं था ट्रेन के नीचे लेट गए। मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि वो मजदूर बहुत सीधे थे, बहुत सादे थे। उन्हें यह पता था कि लॉकडाउन चल रहा है, उन्हें यह पता था कि यहां पर लॉकडाउन चल रहा है और ट्रेन बंद है। लेकिन उन बेचारों को यह नहीं पता था कि मालगाड़ियां चल रही हैं। जब मैंने देखा कि एक बाप अपने बेटे को गोद में लेकर और डॉक्टर के पास जा रहा है, हॉस्पिटल के पास जा रहा है, लेकिन डॉक्टर उसको देख नहीं रहे और उस बच्चे के हाथ में, उस बाप के हाथ में उसका बच्चा मर जाता है और मरता है जो, और मैं वो देख नहीं सका। लेकिन जितने ही अंधभक्त हैं, जिस दिन तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बच्चों की लाश होगी ना, तुम्हें उस दिन पता लगेगा कि क्या सही और क्या गलत है। और मेरी बात को याद रखना, ये मत समझना कि भगवान सब देख रहा है, ये मत समझना कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम पावरफुल हो, तुम पैसे वाले हो। जिस तरह से गरीब मारे जा रहे हैं ना, और जिस तरह से गरीब मर रहे हैं, तुम्हारे हाथों में भी जब तुम्हारे बच्चों की लाशें होंगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा, तब तुम्हारी अंधभक्ति खत्म होगी। लेकिन उस दिन सब कुछ लूट चुका होगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। मैं इस देश के सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप पैसे वाले हो, बिजनेसमैन हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप आईटी प्रोफेशनल हो, आप चाहे कोई भी हो, लेकिन ये समस्या सबके साथ है। जो आज इस देश के लोगों के साथ हो रहा है वो कल सबके साथ होगा। तो मेरी आपसे आग्रह है कि प्लीज इस सच्चाई की लड़ाई में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का साथ दीजिए, आइए और उनका साथ दीजिए ताकि सच की जीत हो सके। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस देश में हर घर से ये आवाज आए कि मैं राजीव दीक्षित बनना चाहता हूं, हर घर से ये आवाज आए कि मैं राजीव दीक्षित बनना चाहती हूं। और तभी हम उनको एक सच्ची और सही श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तभी हम उनको बता सकते हैं कि आपने जो कुछ किया है वो व्यर्थ नहीं है। और दोस्तों, जब इतनी भावना आपके अंदर हो ना कि मुझे राजीव दीक्षित भाई के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो अपनी फोटो पे माला चढ़ा के जरूर आना।
क्योंकि ये जो अंधभक्त है ना, वो आपको इसी बात से डराते हैं कि तुम भी राजीव दीक्षित की तरह मार दिए जाओगे, इसलिए अपनी मौत का क्रियाक्रम पहले करके आना ताकि आपके अंदर से डर खत्म हो जाए। और अगर इतनी हिम्मत ना हो ना, तो आज के बाद कभी ये मत कहना कि मैं राजीव दीक्षित का समर्थक हूं, कभी ये मत कहना कि मैं राजीव दीक्षित को प्यार करता हूं, कभी ये मत कहना कि मैं राजीव दीक्षित को फॉलो करता हूं। डिलीट कर देना उनके सारे यूट्यूब चैनल, डिलीट कर देना उनके व्हाट्सएप ग्रुप, और कभी फिर उनकी बात मत करना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस देश के लोग जागरूक हों, क्योंकि जागरूकता से ही बचा जा सकता है। चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, इन दोनों ने इस देश की ऐसी की तैसी करके रख दी है। तो दोस्तों, अगर आप जागरूक बनना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल से लाखों करोड़ों लोगों को जोड़िए, बनाइए उनको सब्सक्राइबर, ताकि हम सब मिलकर इस देश को वो भारत दे सकें जिस भारत की कल्पना राजीव दीक्षित ने करी थी, ताकि ऊपर बैठ के वो भी सोच सके कि मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें सरकार के खिलाफ नहीं जाना, लेकिन हम वो सरकार चाहते हैं जो देश के लिए, जनता के लिए सही नीति बनाए और देश की जनता को लाठियों से पीटे ना। अगर आप लोगों में से किसी को मेरी बात बुरी लग गई हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूं, लेकिन मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लोग साथ में है ना, तो ये बहुत अच्छा देश बनेगा। मिलकर इसको बहुत अच्छा बनाएंगे, जहां पर हम सुख से, शांति से और एक भाईचारे से रह सके। इस कोरोना ने भाईचारे तक को खत्म कर दिया है। आज भाई भाई को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। क्या हमारा देश ऐसा था? हमारा देश बिल्कुल ऐसा नहीं था। फिर मिलता हूं दोस्तों जल्दी ही आपको, और तब तक फिर आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मत डरो, सबकी हेल्प करो, सबको इस डर से निकालो। और जब भी डर लगे, इस डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को याद करना और फिर जोर से ये बोलना है, इस कोरोना की तो ऐसी की तैसी। थैंक यू सो मच। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं।